नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पांचवां और अंतिम मैच खेला जाना है 10 तारीख से मैनचेस्टर में। अब भारतीय टीम अब तक जो 4 टेस्ट मैच खेले गए हैं उसमें 2-1 से आगे है और इंग्लिश टीम का जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो है रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा इस सीरीज में शुरुआत से ही अच्छी फॉर्म में थे और पिछले टेस्ट मैच में जो भारतीय टीम को जीत मिली, अप्रत्याशित जीत मिली, उसके वो सबसे बड़े नायक थे। तो सबसे पहले आपको याद दिला देते हैं कि पिछले टेस्ट मैच में भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 191 रन पर सिमट गई थी। उसके बाद उसके ऊपर करीब करीब 100 रनों की लीड थी जो इंग्लैंड ने बनाई थी। बावजूद इसके दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी करना मुश्किल माना जाता है दबाव की वजह से, तब रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया, बड़ा शतक लगाया। भारतीय टीम को 3 और हाफ सेंचुरीज मिली, जिसमें चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर के 3 हाफ सेंचुरीज थीं और लिहाजा भारतीय टीम ने 150 रनों के से ज़्यादा के बड़े अंतर से मैच को जीत लिया। तो अब हम इस वीडियो में आज बात करेंगे इस बारे में कि आखिर जिस पिच पर बल्लेबाजी करने में बड़े से बड़े बल्लेबाज जो हैं दुनिया भर के, वो डरते हैं, घबराते हैं, थोड़ा सा बैकफुट पे रहते हैं, वहाँ पर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में क्या खास है और कौन सी वो बात है जो इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को परेशान कर रही है, क्योंकि उनको दिक्कत आ रही है जबकि रोहित शर्मा बहुत आराम से बल्लेबाजी कर रहे हैं अपेक्षाकृत दूसरे बल्लेबाजों के। माइकल वॉन इंग्लैंड के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, कप्तान रहे हैं, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते हैं उनके सामने गेंदबाज अगर 85 किलोमीटर प्रति माइल्स की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा हो तो भी ऐसा लगता है कि वो 3 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा के पास बल्लेबाजी के समय वक्त बहुत ज़्यादा होता है। अब वक्त तो सबके पास एक बराबर होना चाहिए क्रीज पर। क्यों आखिर रोहित शर्मा के पास वक्त ज़्यादा होता है? इसकी वजह यह है कि रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो ये है कि वो ज़्यादातर मौक़ों पर ख़ुद को कमिट नहीं करते। यानी आप कभी नहीं पाएंगे कि वो गेंद जैसे ही गेंदबाज के हाथ से रिलीज़ हुई और वैसे ही आप देखिए कि रोहित शर्मा कभी ऐसा नहीं करते कि उनका बॉडी वेट आगे आ जाए या वो फ्रंट फुट पर आगे आ जाएं। जबकि ये गलती बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों से होती है, यहाँ तक कि विराट कोहली इस गलती का शिकार हो रहे हैं। सचिन तेंदुलकर से भी ये गलती होती थी, जो कि आधुनिक क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, जिनके नाम क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक का लगभग हर बड़ा रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन रोहित शर्मा बिल्कुल स्टैटिक खड़े रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जब तक गेंद उनके पास नहीं आ जाएगी वो गेंद के पास जाने को तैयार नहीं है और इसीलिए उनके पास ज़्यादा समय होता है गेंद को खेलने के लिए। इंग्लिश पिच के बारे में मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के जो बल्लेबाज हैं क्यों घबराते हैं इंग्लिश पिच से, क्योंकि इंग्लिश पिच के बारे में हमेशा कहा जाता है, इंग्लिश पिच यानी इंग्लैंड की पिच के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वहाँ पर गेंद सीम और स्विंग दोनों होता है। यानी टप्पा खाने के बाद तो बॉल में मूवमेंट होता ही होता है अच्छा खासा, हवा में गेंद में बहुत सारा मूवमेंट देखने को मिलता है, अच्छा खासा बाहर जाता गेंद जो लगता है वो अचानक अंदर आ जाता है और बिल्कुल इसके उल्टा भी होता है, यानी आउटस्विंग भी होती हैं गेंद। तो ऐसे में बल्लेबाज बहुत सतर्क रहता है, बल्लेबाज बहुत चौकन्ना रहता है। लेकिन रोहित शर्मा, जैसा मैंने कहा कि कमिट नहीं करते, अपने बॉडी वेट को बहुत स्टैटिक रखते हैं, अपने बॉडी वेट को आगे लेकर नहीं आते और बिल्कुल क्रीज पर ऐसे रहते हैं जैसे फर्म, और उसके बाद जब गेंद उनके पास आती है तब वो अपना शॉट सिलेक्शन करते हैं। इसकी वजह से हुआ ये है कि ना सिर्फ इस सीरीज़ में बल्कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो रोहित शर्मा के नाम एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी दर्ज हुई है और वो उपलब्धि है इंग्लिश पिचों पर सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले वो भारतीय बल्लेबाज बन गए। पिछले टेस्ट मैच में जब उन्होंने दूसरी पारी में शतक लगाया तो वो भारत की तरफ से इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा के नाम अब 9 शतक हैं इंग्लैंड में। अब ख़ास बात यह है कि ये 9 शतक उन्होंने पीछे किसको छोड़ा? पीछे छोड़ा राहुल द्रविड़ को, जिनके खाते में 8 शतक थे, और तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, जहां पर उनके खाते में 7 शतक थे। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के शतकों के जो नंबर हैं उसमें बड़ा फ़र्क ये है कि रोहित शर्मा का टेस्ट में ये पहला शतक था इंग्लैंड में, जबकि राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में 6 शतक लगाए हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, आप इंग्लैंड में किसी भी खिलाड़ी से बात कर लीजिए या किसी भी क्रिकेट के जानकार से पूछ लीजिए, इंग्लैंड में रन बनाना, इंग्लैंड में शतक बनाना, वो चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो T20 में हो, चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे वो वनडे में हो, वो उतना ही खतरनाक, उतना ही मुश्किल, उतना ही चुनौती भरा रहता है, क्योंकि पिच वहाँ पर हमेशा हर फॉर्मेट में खेल करती रहती है। तो अब जब आप पाएंगे कि इस वक्त जो सीरीज़ जिस जगह पर है वहाँ 4 टेस्ट मैच खेले गए हैं, रोहित शर्मा
400 रनों के करीब बना चुके हैं, 1 शतक उनके खाते में है, 2 अर्धशतक बना चुके हैं। वो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं वो इस सीरीज़ में। और दरअसल इंग्लैंड टीम के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि चूंकि अब 2-1 से पिछड़ने के बाद उन्हें आखिरी टेस्ट मैच में सीरीज़ को बचाने के लिए हर हाल में जीत चाहिए, जबकि भारतीय टीम के पास ये फ़ायदा है कि अगर वो मैच को ड्रॉ भी करा लेती है तो भी सीरीज़ उसके नाम हो जाएगी। और जैसे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर उसने इतिहास रचा था, एक ऐसा ही इतिहास रचने का मौका उसके पास और है। और रोहित शर्मा जब शतक लगाते हैं, आप मान लीजिए कि वो लगभग भारतीय टीम की जीत की गारंटी जैसा होता है। तो रोहित शर्मा वर्सेस इंग्लैंड की टीम, 5वां टेस्ट मैच 10 तारीख से, ये लड़ाई देखनी दिलचस्प होगी।